if from each of the three boxes containing 3 white and 1 black, 2 white, 2 black and 1 white, 3 black, one ball is drawn at random, then the probability that 2 white and 1 black ball will be drawn. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में क्या है, 3 बैग्स हैं. लेट्स से फर्स्ट बैग इज बैग 1, सेकंड बैग इज बैग 2 एंड थर्ड बैग इज बैग 3. अब हमें इन तीनों बैग्स में क्या है, बॉल्स का कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है. जैसे फर्स्ट बैग में क्या है हमारे पास में 3 वाइट बॉल्स हैं एंड 1 ब्लैक बॉल है. B2 में क्या है मेरे पास में, B2 में है हमारे पास में 2 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं. फिर थर्ड क्या है हमारे पास में, 1 वाइट बॉल्स है एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हर बैग से एक एक बॉल ड्रॉ करनी है और हमें बताया देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल विल बी ड्रॉन. ओके, तो अब 2 बॉल वाइट होनी चाहिए और एक बॉल ब्लैक होनी चाहिए. तो कैसे कैसे हो सकता है ब्लैक बॉल, तो हो सकता है कि मैं 2 वाइट बॉल्स B1 से क्या करूं, मतलब अब एक जगह से तो मुझे ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी है ना, तो मे बी एक केस हो सकता है कि मैं बैग 1 से ब्लैक बॉल ड्रॉ करूं, एक केस हो सकता है मैं बैग 2 से ब्लैक बॉल ड्रॉ करूं, ठीक है यहाँ से, और एक केस हो सकता है मैं बैग 3 से ब्लैक बॉल ड्रॉ करूं, है ना. अब अगर मैंने बैग 1 से ब्लैक बॉल ड्रॉ करी है तो बैग 2 से भी मैं व्हाइट बॉल ड्रॉ करूंगा और बैग 3 से भी व्हाइट बॉल ड्रॉ करूंगा. ये मेरा क्या हो जाएगा, केस 1, बिकॉज मुझे 2 व्हाइट बॉल्स और एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी है. अगर मैंने बैग 2 से ब्लैक बॉल ड्रॉ किया तो मुझे बैग 1 से भी व्हाइट बॉल ड्रॉ करनी होगी और बैग 3 से भी व्हाइट बॉल ड्रॉ करनी पड़ेगी. और अगर मैंने बैग 3 से ब्लैक बॉल ड्रॉ किए तो मेरा बैग 1 और बैग 2 से मैं व्हाइट बॉल ड्रॉ करूंगा. तो ये हमारे पास में सारे पॉसिबल केसेस हो जाएंगे बिकॉज मुझे एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी ही करनी है. तो अब क्या हो सकता है, तीनों बैग्स में ब्लैक बॉल है तो मैंने चूज कर लिया, एक बार एक से करूंगा, एक बार सेकंड से और एक बार थर्ड से. अब एक और चीज देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है. सबसे पहले फर्स्ट बैग में अगर मैं ध्यान से देखूं, फर्स्ट बैग में टोटल बॉल्स कितनी है, 4, और मुझे यहाँ से ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी है. तो ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4. सेकेंड बैग में 2 व्हाइट है और 2 ब्लैक है तो 2 व्हाइट बॉल्स ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/4. और बैग 3 से हमारे पास में व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4. ओके, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या, फर्स्ट से ब्लैक की, सेकंड से व्हाइट की और थर्ड से व्हाइट की. ओके, अब अगर मैं सेकंड बैग से ब्लैक बॉल ड्रॉ करूंगा तो फर्स्ट से व्हाइट करूंगा तो व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4. सेकंड से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ड्रॉ करने की, हमारे पास में 2/4 बिकॉज 2 ब्लैक बॉल्स है वहां पे, एंड लास्ट से व्हाइट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4. अब लास्ट केस में क्या है मेरे पास में, बैग 1 से भी व्हाइट, बैग 2 से भी व्हाइट, तो बैग 1 से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 3/4, बैग 2 से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 2/4 और बैग 3 से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या देगी, 3 ब्लैक है तो आ जाएगा 3/4. ओके, तो अगर मैं इन सारी प्रोबेबिलिटीज को देखूं तो पहली प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी हुई है मेरे पास में, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/2, इट इज 1/32. दूसरी लिखी हुई है 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू 1/4, ये जगह 3/32. और लास्ट केस है मेरे पास में 9/32. तो अगर इन सब का सम क्या है, मेरी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगा. तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन सब का सम, बिकॉज सी हमें क्या करना पड़ेगा, सारे केसेस डिफरेंट है तो केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 करना पड़ेगा. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास में 13/32. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 13/32. देखते हैं क्या होगा आंसर हमारे पास में, 13/32. ऑप्शन ए.